अमल के चार मदरसे हैं, फिक़ही, अमली, वो मालिकी, हनफी, शाफी और हम्बली। और अकीदे के दो मदरसे हैं, एक हजरत अबुल हसन अशअरी का मदरसा, ये आपको समझाने के लिए लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, और दूसरा हजरत अबू मंसूर मातुरीदी का। उन्होंने भी कहा कि इसके दरमियान यानी ये दोनों सूरतें एक ही हैं, और उन्होंने दलील में इरशाद फरमाया कि पूरे कुरान में किसी भी आने वाली सूरह का जार मजरूर कभी पिछली सूरह से मुताल्लिक नहीं होता है, लेकिन लिइलाफ का जो लाम है ये फजाल से मुताल्लिक है। इसका मतलब कि हमने उन्हें कर दिया है चरी हुई घास की मानिंद। इस पर जरा सा हम अपने अहले स्टेज की तवज्जो, हालांकि मैं इनका इल्म में इजाफा तो नहीं कर सकता, मैं इनका अदना छोटा भाई हूँ, लेकिन दुआओं के लिए कर दिया है उनको चरी हुई घास की मानिंद। ये तफहीम है। क्यों कर दिया है? हाथी वालों को ऐसा कर दिया है जैसे वो चरी हुई घास हो। क्यों कर दिया है? लिइलाफि कुरैशिन, ताकि कुरैश की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल। ये बात तो इसलिए भी ये दलील उन्होंने कायम की है बहरहाल। और मक्के शरीफ में नाज़िल होने वाली आयत का मिजाज ये है कि आयतें छोटी छोटी होती हैं। अगर आप कुरान पढ़ते हैं तो आपने नहीं देखा होगा लंबी लंबी आयतें कहीं दिखें तो आप समझ जाएं कि गालिबन उमूमन ये लंबी आयतें सूरतों की, ये मदनी सूरतों की निशानियां हैं, निशानी है। ये कुरान की पैथोलॉजी है, इल्म तशखीस है। क्यों? इसलिए कि मक्के शरीफ में वक्त नहीं था, दुश्मनों के जमघटे थे, ताक़ुब था, और कारहाए नबुव्वत की अहम जिम्मेदारियों का इम्प्लीमेंट उस वक्त मक्के शरीफ के अंदर बड़े जोर शोर के साथ इस वजह से था क्योंकि वहां घात में दुश्मन बैठे हुए हैं। तो चलते चलते बात की जल्दी जल्दी आयतें छोटी होती हैं। जैसे मैंने पढ़ा या इस तरह आप पढ़ें, हालांकि इस सूरत के बारे में इख्तिलाफ है, बाज़ आयतें मक्की बाज़ मदनी, इस तरह और भी आयतें हैं। लेकिन मदीने शरीफ में जब यार को यार से फुर्सत का मौका मिला तो बातें लंबी हो गई। तो इसलिए ये जो सूरह मैंने पढ़ी है, इस आयतें छोटी छोटी हैं और वक्त तमहीद का नहीं है, बिल्कुल शुरुआत करना चाहता हूँ गुफ्तगू की, अगर आप तवज्जो दें। कुरान कहता है अलम तरा कैफा, ए महबूब आपने नहीं देखा, क्या नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। मुझे कोई मौजू नहीं दिया गया है आज, तो मुझे लगा कि ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, गालिबन इसी उन्वान से प्रोग्राम होगा, लेकिन बाद में पता चला उर्स भी है, महफिल उर्स की है। तो कुछ बातें अल्लाह चाहेगा तो मैं कुछ खैरात लेने माशाअल्लाह की तरफ से मुतवज्जह हो जाऊंगा। ए महबूब आपने नहीं देखा, क्या नहीं देखा कि हमने हाथी वालों के साथ क्या किया है आपके रब ने। ज्यादातर ये उलमा बैठे, आप इनसे पूछ लें कि हुजूर की पैदाइश का जो साल है उसे आमुल फील कहा जाता है, हाथी वाला साल, ठीक है। और हुजूर की पैदाइश इख्तिलाफात के साथ बयान कर रहा हूँ, 40 दिन बाद, 50 दिन बाद या 55 दिन बाद। हालांकि दैलमी की रवायत मौजूद है, उनके पास एक रवायत है कि वो कहते हैं कि जिस दिन ये वाक़या पेश आया उसी दिन हुजूर की विलादत हुई। लेकिन बहरहाल ये एक कसीर कौल है जो आप सबके सामने, हम सबके सामने है। यानी हुजूर की विलादत से पहले का वाक़या है, अबरहा का वाक़या आपने सुन रखा है, हुजूर की विलादत से पहले का वाक़या। लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है? अलम तरा कैफा, ए महबूब आपने नहीं देखा। ये उलमा बैठे, इनसे पूछिए अरबी में जब किसी से किसी चीज की गवाही हासिल करना हो, बिलाशुबा इसमें इस्तिफहाम सवाल के लिए आता है, लेकिन वो सवाल के जिसमें गवाही मकसूद हो उस जगह अल्लाह तबारक व तआला कुरान का हुस्न बलागत ये है कि सवाल इस अंदाज में होता है कि जिस वक्त
गवाही मकसूद हो, तो अल्लाह महबूब से पूछ रहा है कि महबूब आप बताइए आपने नहीं देखा? जब महबूब तशरीफ नहीं लाए फिर अल्लाह पूछता है कि आपने नहीं देखा? अलम तरा कैफा, ये इस्तिफहाम में इनकारी, इकरारी और इस्तखबारी ये किस्में हैं अरबी की। मैं आपको उलझाना नहीं चाहता, लेकिन आपको समझाने के लिए कोई बात करनी होगी, आपको तवज्जो तो देनी होगी मेरी तरफ। इसलिए हमारी कौम का मसला ये है कि चाहे कुछ उसके सामने बयान किया जाए वो बोर नहीं होती, थकती नहीं, परेशान नहीं होती, लेकिन अगर कभी कोई जरा सी इल्मी बात शुरू कर दो तो कौम के ऊपर ऐसा बर्डन होता है, कौम ऐसा बोझ महसूस करती है कि उलमा घबरा जाते हैं कि हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कुरान की, या किसी ऐसी बात की तरफ हमें रुख नहीं मोड़ना चाहिए, इसलिए कि अवाम सुनना पसंद नहीं करती। मैं कहता हूँ 1 लाख लोग मजमे में बैठे हों और वो इन बातों पर तवज्जो न देते हों, मुझे इससे कोई गरज नहीं। 1 लाख वो लोग जिनकी कमर टूटी हो वो इस्लाम को उस कदर फायदा नहीं पहुंचा सकते जितने 2-4 लोग सही सालिम तंदुरुस्त इस्लाम के लिए फायदेमंद साबित हो सकते। 2-4 लोग भी अगर मेरी बात पर तवज्जो करेंगे और मेरी तकरीर की रूह को समझने की कोशिश करेंगे, ये मेरे लिए काफी होगा। अल्लाह कह रहा है कि आपने नहीं देखा, इस्तिफहाम में इनकारी उसको कहते हैं कि जब अल्फाज मस्बत हो, पॉजिटिव हो, लेकिन उसका माना नेगेटिव हो, माना मनफी हो। मिसाल के तौर पर छोटा बच्चा अपनी माँ के पास से रोता हुआ आए और आकर अब्बा से कहे, अब्बा माँ ने मुझे मारा है, तो अब्बा माँ की क्लास लगा दें कि तूने मेरे बेटे को क्यों मारा, तो माँ बेटे का गिरबान पकड़ कर कहे मैंने तुझे मारा है, मैंने तुझे मारा है, यानी कि उसका जुमला मस्बत है लेकिन उसका माना मनफी है। वो कह तो रही है कि मैंने तुझे मारा है, लेकिन उसका मतलब यह है मैंने तुझे नहीं मारा। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? उसका माना यह है कि मैंने तुझे नहीं मारा। अल्लाह कह रहा अलम तरा कैफा, ऐ महबूब आपने नहीं देखा, मतलब है महबूब आपने खुदा की कसम देखा है। हमने जो फील वालों के साथ किया, हाथी वालों के साथ किया, आपने उसका मुशाहिदा किया है। अब अगर हुजूर ने देखा है तो ये रोयते कल्बी है या रोयते बसरी है, ये खास बात है कि जो कौम ये कहती है कि नबी को दीवार के पीछे का पता नहीं है, उसके लिए कुरान में ये बहुत बड़ी दलील मौजूद है कि नबी दुनिया में आ जाए, उसके बाद आप ये सवाल पैदा करें कि नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं, तो उससे पूछा जाए बताओ जब मुस्तफा जाने रहमत इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, उसके पहले की गवाही अल्लाह मुस्तफा से ले रहा है, तो इससे पता चलता है कि अल्लाह ने नबी को सिर्फ 2 आंखें नहीं अता फरमाई है, अल्लाह ने नबी को दिल की आंखें अता फरमाई है। वो जिस आलम में रहे, अल्लाह जिस आलम की चाहे उससे गवाही हासिल। ये नबी की शान है। ये बात आपके समझने के लिए कही कि आप इस पर तवज्जो करें। फरमाया आपने नहीं देखा कि हमने हाथी वालों के साथ क्या किया? हाथी वालों के साथ अबरहा एक ऐसा बादशाह है, तवज्जो है, आप सुन रहे हैं बात या नहीं? अबरहा एक ऐसा बादशाह जिसका वाक़या आप सबने मेरा ख्याल सुन रखा होगा, लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ उसकी तरफ तवज्जो करें। ये हबशा का, अफ्रीका का वायसराय है, अफ्रीका का ये की तरफ से हाकिम नजाशी की तरफ से यमन। जब हुजूर का मिलाद मनाते हो ना तो कुछ इंफॉर्मेटिव बातें, कुछ बुनियादी बातें आपको और आपके बच्चों को पता होना चाहिए, वरना ये नाते पाक पर नारा लगाना तो जानते हैं, लेकिन जिस वक्त इनसे दीन की हिस्ट्री पूछ ली जाए ये नील बटे सन्नाटा, इनको कुछ भी मालूम नहीं होता। इसलिए बहुत जरूरी है आप 4 लाख रुपए खर्च करके जलसा करें तो आपके बच्चों को कम से कम दीन की हिस्ट्री तो ट्रांसफर हो। आप 2-4-10 लाख रुपए लगा करके प्रोग्राम करते हैं, रात भर जागते हैं, लोगों को दूर दूर से बुलाते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी बच्चियों को, औरतों को, आपके माशरे वालों को कुछ बातें ट्रांसफर हो। लोग कहते हैं कि लोग इंफॉर्मेटिव बातें सुनना नहीं चाहते। मैं कहता हूँ कौन क्या सुनना चाहता है, क्या नहीं सुनना चाहता। अगर ये बात मुस्तफा जाने रहमत ने सोची होती तो बताओ दीन क्या यहाँ तक पहुँचता? अगर गरीब नवाज ने ये बात सोची होती तो क्या दीन यहाँ तक पहुँचता? तुम क्या सुनना चाहते हो, क्या नहीं सुनना चाहते, ये दीन का तकाजा नहीं है। दीन पुकार कर कह रहा है कि दीन सुनाना क्या चाहता है। सुनाने वालों को इस पर तवज्जो करनी होगी, देखना होगा कि दीन किस बात का मुतकाजी है। क्या दीन इस वक्त रात भर के जलसों का मुतकाजी है, लंबी लंबी
तफसीलात पाक या लंबी चौड़ी तकरीरों का मुतक़ाज़ी है। दीन का तकाज़ा क्या है, दीन की रिक्वायरमेंट क्या है, इस बात पर गौर करना होगा। और अगर आप इस बात पर तवज्जो नहीं करते, अगर आपकी फिक्र इस बात की तरफ नहीं है कि दीन का तकाज़ा क्या है, तो मैं इन उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी से कहता हूँ कि मिंबर रसूल सजाने के साथ साथ अगर दीन के तकाज़ों की फिक्र न हो तो मिंबर रसूल सजाने का हक ऐसी कौम को नहीं जो दीन का तकाज़ा ना समझ सके। जिसे दीन का तकाज़ा समझ में आता हो उसे मिंबर लगाने की इजाज़त है। इसलिए जिंदाबाद दीन के तकाज़ों को समझिए। बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। अगर मैं किसी शायर की बुराई तो नहीं करता, ये मेरे अपने भाई हैं। मैं नकीबों की कोई मैं दुश्मन तो नहीं हूँ, खतीबों का मैं खुद उसी कबील का आदमी हूँ। लेकिन मैं आपसे इसलिए कहता हूँ कि आपके बच्चे जिस कंडीशन में पहुँच गए, आपकी बच्चियाँ जिस कंडीशन में पहुँच गई, खुदा की कसम अगर आप लज़्ज़त क़ल्ब व निगाह से बाहर ना निकले, अगर आपने अपनी रविश को तब्दील न किया, अच्छी महफिलों में बैठने का और लोगों को सुनने का, अच्छी नॉलेज हासिल करने का तरीका आपने हासिल न किया, तो अल्लाह की इज्जत की कसम ये वो मुक़द्दस जलसे हैं जहाँ से लोगों को दीन भी मिलता है, निज़ाम मईशत भी मिलता है, निज़ाम तरीक़त भी मिलता है, निज़ाम इबादत भी मिलता है। लेकिन इन महफिलों को अगर आपने लज़्ज़त क़ल्ब व निगाह की नज़र कर दिया तो फिर आपके पास दूसरा कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है जहाँ से आप अपनी ज़िंदगी और आखिरत के हवाले से कोई आगाही हासिल कर सकें। इसलिए आपसे बहुत बहुत दबाना कहता हूँ, खुदा के लिए आप इस सरज़मीन पर रहते हैं, उलमा की मौजूदगी में इनकी देख रेख में रहते हैं, आपको चाहिए कि आप इस बात पर तवज्जो करें। जहाँ से कोई अच्छी बात मिले कान लगा करके सुनो। अगर शुरुआत में समझ ना भी आए तो कोशिश करो कि वो बात हमें समझ में आए। धीरे धीरे वो बात समझ में आने लगती है। आप शुरुआत में बोर हो जाएं, कहीं से बहुत भारी गुफ्तगू हो रही है, बहुत बाउंस जा रही है मेरे ऊपर से, मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, तो फिर आप जाहिर है कि कभी उसका हज़ नहीं ले सकेंगे। लेकिन अगर आप कोशिश करें समझने की तो खुदा की कसम दो आलम से करती है बेगाना दिल को अच्छा चीज है लज़्ज़त आशनाई, शहादत है मतलूब मक़सूद मोमिन, माने गनीमत न किश्वर कुशाई। असल बात ये है कि आप समझने की कोशिश करें। देखो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, ये कहना ये चाहता हूँ कि अबरहा कौन था? अबरहा वो बादशाह है जो अफ्रीका की तरफ से यमन के अंदर बादशाह है, हाकिम है। उसने देखा कि लोग खाने काबा का तवाफ करते हैं और खाने काबा को वो प्रोटोकॉल हासिल है, खाने काबा को वो इज्जत हासिल है, खाने काबा को वो मनसब हासिल है कि दुनिया भर से लोग खींच खींच कर काबे की तरफ आते हैं। दुनिया भर से लोग काबे की तरफ, उनका रुझान काबे की तरफ, उनकी कशिश काबे की तरफ है। मर्द है तो काबे की तरफ, औरत है तो काबे की तरफ, हजाज वाले काबे की तरफ, यमन वाले काबे की तरफ, अफ्रीका वाले काबे की तरफ। जहाँ कहीं से कोई आता, काबे की कशिश ऐसे अल्लाह ने रखी है कि लोग खींच खींच कर काबे की तरफ पहुँच जाते हैं। अल्लाहू अकबर, उसके दिल में हसद पैदा हो गया। ये खास बात है, इस पर इसको तवज्जो से सुनिएगा। उसके दिल में हसद पैदा हो गया कि आखिर काबे का इतना मनसब क्यों, काबे का इतना मकाम क्या है? ये पत्थर का घर है और इसको इतना प्रोटोकॉल क्यों मिला हुआ है कि सारी दुनिया के लोग काबे की तरफ आ रहे हैं? काबे का हसद पैदा हुआ। उसने कहा कि मैं काबे के बदले में एक ऐसा घर बनाऊंगा कि लोग काबे की इबादत छोड़कर उस घर की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। जितना प्रोटोकॉल काबे को देते हैं वही प्रोटोकॉल मेरे घर को देने लगे। उसने यमन की सरजमीन पर एक घर तामीर कराया, एक घर बनाया, बहुत बड़ा घर, खाने काबा की डिजाइन का एक कनीसा तैयार किया। और मलके बिल्किस के घर से ये हिस्ट्री है, उसने हीरे जवाहरात मंगाकर उसने घर में लगाए और लगाने के बाद लोगों को उसकी तरफ दावत दी कि ऐ लोगों, जब तुम काबे जाते हो उसे छोड़कर आओ, जो है वो मेरे घर का जो मैंने घर बनाया है, कनीसा बनाया है, इसका तवाफ करो। अब 2-4 लोग धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगे। लेकिन घर बना लेना अलग बात, बिल्डिंग खड़ी कर लेना अलग, खड़ा कर लेना अलग बात। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज को फजीलत दी है उसका मुकाबला कहाँ कोई कर सकता है? अल्लाह ने जिसको इज्जत दी है, अल्लाह ने जिसको मर्तबा दिया है, उसके मुकाबले में कोई दूसरी चीज तैयार की जाए तो उसमें वो कशिश कैसे पैदा हो सकता है? उसमें वो अट्रैक्शन कैसे पैदा हो सकता है? अल्लाह ने काबे में जो कशिश रखी है, जो लोग काबे जा चुके हैं उन्हें मालूम है कि काबे पर पहली निगाह पड़े तो मोमिन की जिंदगी का करीना बदल जाता है। काबे पर पहली निगाह पड़े तो इंसान की जिंदगी की तर्ज बदल जाती है। काबे पर पहली निगाह पड़े तो इंसान को सारी खताएं याद आती हैं। सारी जिंदगी बेटे की मौत पर भी ना रोने वाला इंसान, अगर अल्लाह ने दिल में ईमान की दौलत रखी है तो काबे को देखकर आंसू खुद ब खुद निकल जाते हैं। काबे को देखकर खुद ब खुद
टूटी बिखर जाते हैं। काबा वो मुकद्दस जगह है, काबा वो मुकद्दस घर है। उसने काबे के बदले में एक घर तामीर कर लिया और चाहा के लोग इस घर का तवाफ करना शुरू कर दिया। 2 4 10 लोग आए, लेकिन धीरे धीरे उसके लोग जो है वो कम होने लगे और उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होते थे। इसलिए अल्लाहू अकबर, जब अल्लाह किसी को कोई इज्जत दे, कोई मनसब दे, उसके बदले में कभी उससे हसद ना करो, कभी उससे जलन ना करो, कभी उससे बुग़्ज़ ना रखो कि इसको ये कैसे मिल गया, इसको ये मनसब कैसे मिल गया, इसको ये मकाम कैसे मिल गया, इसको ये रुतबा कैसे मिल गया, क्यों मिल गया। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग सबसे पहले इस बात पर परेशान होते हैं कि पड़ोसी को ये दौलत क्यों मिल गई, जो है वो फलाने को ये कारोबार कैसे मिल गया, इसको इतनी इज्जत कैसे मिल गई, ये तो मेरे गांव का लड़का है, इसको इतना मनसब कैसे मिल गया, इसको इतनी इज्जत कैसे मिल गई, ये इतना पैसे वाला क्यों हो गया। ये जो क्यों 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 है ना, अल्लाह की तक़सीम पर क्यों करने वाला। इस दुनिया में अगर कोई सबसे पहला इंसान है, कोई सबसे पहला जो है वो ज़ात है किसी की, तो वो शैतान है। कि शैतान ने सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में क्यों कहा है। हजरत इमाम अब्दुल करीम शारिस्तानी, इल्म अकीदा की बहुत बड़ी किताब है, किताबुल मिलल वन निहल, उन्होंने अपनी किताब में शैतान का और अल्लाह का मुनाजरा लिखा है। तवज्जो है, सुन रहे हैं आपने जो है वो डिबेट देखा है टीवियों पर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि शैतान ने अल्लाह को मुनाजरे का चैलेंज किया है। क्या क्या चैलेंज किया था कि ऐ अल्लाह, तूने मुझे काफिर कहा है, काफिर किया है, मेरे कुफ्र का सबूत तेरे पास कोई नहीं। क्यों? कहा तेरी किसी किताब में लिखा है कि तेरे बंदे को कोई सजदा न करे तो काफिर होगा। तौरात में है कि जो तेरे बंदे को सजदा न करे काफिर होगा। ज़बूर में है जो तेरे बंदे को सजदा न करे काफिर होगा। इंजील में है, कुरान में है कि जो तेरे बंदे को सजदा न करे वो काफिर हो जाएगा। ये कहाँ लिखा है? इसका मतलब मेरे कुफ्र का सबूत तेरे पास कोई नहीं। किसको चैलेंज किया? अल्लाह को चैलेंज किया। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जवाब दिया है। वो जवाब सुन लो, तुम्हारी सारी जिंदगी तुम्हें बहुत काम आएगा। जब भी कहीं किसी को देखकर क्यों निकले, किसी की अजमत देखकर क्यों निकले, ये बात मेरी याद कर लेना, आपको सारी जिंदगी ये बात काम आएगी। उस अल्लाह ने कहा कि बता, जब मैंने आदम का पुतला तैयार किया तो मैंने क्या कहा? तूने कहा ऐ लोगों, ऐ फरिश्तों, आदम को सजदा करो। कहा फिर तूने क्या कहा? मैंने कहा लिमा सजदु लहू, मैं क्यों सजदा करूं, मैं क्यों सजदा करूं? कहा इसी सेक्शन से तू काफिर हुआ है। अगर तू मुझे रब जानता तो मेरे हुक्म पर कभी क्यों ना करता, क्योंकि मेरा हुक्म तो मानना बगैर क्यों क्या जरूरी है। मैंने कह दिया सजदा कर, तो फिर तू होगा कौन है क्यों करने वाला? इसी सेक्शन से तू काफिर हुआ है। अगर आज अल्लाह ने किसी को इज्जत दी है, अल्लाह ने किसी को मर्तबा दिया है, अल्लाह ने किसी को दौलत दी है, अल्लाह ने किसी को शोहरत दी है, आप उसे देख कर कहते क्यों दी है? तो वही सेक्शन याद करना जो शैतान के ऊपर लगाया गया है। हसद का पहलू अपने दिल में ना, अगर आप आलिम हैं, आप बड़े हैं, पैसे वाले हैं, अमीर हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने छोटों पर शफकत करें। अगर आप छोटे हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने बड़ों से मोहब्बत करें, एहतराम करें। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर का मशहूर कौल है, फरमाते ला यकुनु रजुल आलिम हत्ता ला यहसुद मन दूनहु वला यहतरा मन तहतहु। इंसान उस वक्त तक आलिम नहीं बनता जब तक अपने बड़ों का हसद ना छोड़ दे और अपने छोटों को हकीर जानना ना छोड़े। कोई छोटा है तो इसका क्या मतलब कि आप उसको हकीर करेंगे, उसको रुस्वा करेंगे, ये सही तरीका नहीं। अल्लाह ने आपको दौलत दी है तो आप गरीब को टेढ़ी निगाह से देखेंगे, ये मुस्तफा जाने रहमत ने तरीका हमें नहीं सिखाया। अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो उसमें एक हिस्सा गरीबों का रखा है। अगर अल्लाह ने सरमाया दिया है तो उसमें एक हिस्सा फकीरों का रखा है। अगर अल्लाह ने तुम्हें इल्म दिया है तो जाहिर है कि तुम्हारे इल्म के जरिए से लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए। अगर अल्लाह ने तुम्हें कोई सोर्स का कोई अच्छा चाहे वो अच्छा पावर दिया है तो जाहिर है तुम्हारे पावर से लोगों का भला होना चाहिए। ये बातें हैं जो आपको अपने जहन में रखना चाहिए। अर्ज ये करना चाहता था कि काबे को अल्लाह ने जो मर्तबा दिया तो अबरहा ने कहा कि ये मर्तबा क्यों मिला है, और उसने क्या किया? नतीजतन एक घर बनाया और घर बनाकर उसको मुनक्कश किया और लोगों को उसकी तरफ मुतवज्जे किया। कोई नहीं गया तो उसको बड़ा बुरा लगा। बनी कनाना का एक शख्स था, वो अरब से ताल्लुक रखता था। उसने एक दिन उसके घर के अंदर
क़ज़ाए हाजत की और उसके घर को लीप दिया, हटक की। उसको पता चल गया कि ये वो शख्स है जो अरब का है। उसने इरादा कर लिया कि अब मैं खाने काबा को माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन तोड़ डालूंगा, और फिर हाथियों का लश्कर लेकर, और वो पूरा लश्कर लेकर काबे की तरफ निकला। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब काबे की तरफ चलता है किस लिए? कि अल्लाह के घर को तोड़ दूंगा। किस लिए जाता है? कि अल्लाह के घर को तोड़ दूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हसद में इंसान कहां से कहां तक पहुंच जाता है, उसको खबर नहीं होती कि मैं क्या काम करने जा रहा हूं, मैं क्या कुछ कर रहा हूं। हसद ऐसी बीमारी है कि इंसान इसमें मुब्तला होता है तो अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द वालों को भी जला कर रख देता है, अपने साथ साथ अपने मुआशरे वालों को भी बर्बाद करके रख देता है। इसलिए अगर मुआशरे में कोई हासिद है तो तुम्हें चाहिए कि तुम उसकी इस्लाह करो। अगर घर में कोई हासिद है तो चाहिए कि उसकी इस्लाह करो। चाहे वो हसद किसी आलिम से हो, चाहे वो हसद किसी सैयद से हो, चाहे वो हसद बैतुल्लाह से हो, चाहे वो हसद वलीउल्लाह से हो, हसद जिस किसी से भी हो बर्बाद करके रखे। क्या कहना, क्या क्या आज अल्लाह के वली के उर्स में आए हुए हैं। वलियों से हसद करने वाले इसी कौम के अंदर मौजूद हैं। उलमा से हसद करने वाले इसी कौम के अंदर मौजूद हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह वालों से अगर काबतुल्लाह की हसद की बुनियाद पर हाथियों का लश्कर बर्बाद किया जा सकता है तो वलीउल्लाह की हसद की बुनियाद पर अल्लाहु अकबर क्या किसी कौम को बर्बाद नहीं किया जा सकता? ये बात काबिल तवज्जो। काबे का मकाम बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे आका ने फतेह मक्का के दिन काबे से खिताब करते हुए इरशाद फरमाया। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? काबे से खिताब करते हुए फरमाया, जिस दिन हुजूर काबे में तशरीफ लाए, फलम मफ्तता, ये बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है, फलम मफ्तता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का इस्तक़बलहा बिवजहिन अन्नहु नज़रा इलल काबा या काबा अंति हरामुन। हुजूर ने इरशाद फरमाया, काबा अल्लाह ने तुझे बड़ी इज्जत दी है, बड़ी शराफत और जराफत दी, शर्रफ व जर्रफ फिल्लाह। अल्लाह ने तुझे बुजुर्गी दी है, तेरी फजाएं भी पाक है, तेरी हवाएं भी पाक है, तेरी जमीन भी पाक है, तेरा आसमान भी पाक है, तेरी ईंटें भी पाक है, तेरा दायरा भी पाक है। ऐ काबा तेरा एनवायरनमेंट भी पाक है, तू बड़ी बुजुर्गी वाला है। लेकिन फरमाया वल्लज़ी नफ्स मुहम्मदिन बियदिही इन्न हुर्मतल मुमिन आज़म हुर्मतन मिनका। ऐ काबा खुदा की इज्जत की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, मेरी उम्मत में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका मकाम तुझसे भी ज्यादा बुलंद है, जिनका मर्तबा तुझसे भी ज्यादा बुलंद है। काबा बहुत बड़ी जगह है, लेकिन काबे से बड़े मकाम वाले लोग कौन हैं? हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका मकाम काबे से भी बुलंद है, जिनका मकाम काबे से भी बड़ा है। कौन है वो लोग जिनका मर्तबा, जिनका मनसब काबे से भी बुलंद है? अल्लाहु अकबर। मुझे औलिया के लिए भी कहा गया उर्स में बैठे हो, ये एक जुमला औलिया कामिलीन की बारगाह में खराज अकीदत के तौर पर कौन है वो लोग जिनका मकाम काबे से भी बुलंद है, जिनका मर्तबा काबे से भी ऊंचा है? मैं अगर तकरीर करूंगा वक्त पूरा जाएगा, मनसब नहीं समझा सकूंगा। मेरे इमाम की ज़बान से इन लोगों की जमात का एक शेर सुन लो। सारे अक़ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ़े दरे वाला तेरा। क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कमाला। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत। जिसका मनसब अल्लाह ने जिनको बड़ा मर्तबा अता फरमाया है। औलिया अल्लाह से हसद जिस तरह काबे से हसद बर्बादी का सबब है, काबतुल्लाह से हसद बर्बादी का सबब है, कलामुल्लाह से हसद बर्बादी का सबब है, इस तरह वलीउल्लाह से हसद भी बर्बादी का सबब है। इसलिए कभी किसी वली के आस्ताने को देखकर, वली के जो है वो गुंबद और मीनार को देखकर हसद में मुब्तला ना हो जाना, या किसी कौम को देखना तो उससे किनारे हो जाना। इसलिए कि जो किसी के साथ रहता है, जब वो किसी बीमारी का शिकार हो, किसी अजाब का, तो फिर उसके साथ वाले भी उस अजाब का शिकार। इसलिए बार बार उलमा कहते हैं कि जो लोग अल्लाह के वलियों से हसद करें उनसे दूर हो जाओ, जो काबतुल्लाह से हसद करें उनसे दूर हो जाओ, जो अल्लाह की तरफ से अता करदा इज्जत और मनसब और जाह और जलाल की हतक करने पर तुले हुए हो और उससे हसद में मुब्तला हो, उनसे चाहिए कि दूर हो जाओ, वरना उसका नतीजा खतरनाक होगा। अब वो लश्कर लेकर के आया, और जिस वक्त वो आया, अरब की चारागाहें थी, चारागाहों पर जानवर चरते थे, उसने जानवरों को कैद कर लिया,
उसमें हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 200 कितने 200 उसने कैद कर लिया और उसे पकड़ लिया। लोगों ने आकर हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि अबरहा का लश्कर मक्के के बाहर खड़ा है, वो मक्के पर हमला करना चाहता है और उसने आपके 200 ऊँटों को पकड़ लिया है। तवज्जो है, सुन रहे हैं? 200 ऊँटों को पकड़ लिया है हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब। आज ये बात चलती है, जब रबीउल अव्वल शरीफ आता है तो ये बात शुरू हो जाती है कि हुजूर के वालिद के ईमान पर कौन सी दलील है, हुजूर की माँ के ईमान पर कौन सी दलील है, दादा के ईमान पर। ये सारी गुफ्तगू सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शुरू हो जाती है। और आप जानते हैं ये नबी की माँ को काफिरा कहने वाली जमात, नबी के वालिद को काफिर कहने वाली जमात, अल्लाहु अकबर कबीरा। आप आज हमारे यहाँ कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, वो कहते हैं कि जिस जलसे में आप बैठते हैं उस जलसे में यही गैरों की बातें क्यों करना शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूँ हमें कोई शौक नहीं कि हम किसी अहले गैरे की बात करें, मेरा मिजाज नहीं हम किसी ऐसे वैसे की बात करें, लेकिन एक बात इल्म अकीदा की मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारी जमात के मिंबर पर और भी जितने उलमा बैठे हैं मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, हम सब शरह अकायद पढ़कर आते हैं। शरह अकायद की शरह है निब्रास, जिसको लिखा है शेख अब्दुल अजीज बरहारवी, निब्रास उसकी शरह है। ये अकीदे की किताब हम भी पढ़ते हैं, देवबंदी भी पढ़ते हैं, जो है वो उनके मदारिस में पढ़ाई जाती है। लेकिन तवज्जो से ये बात आपसे कहना चाहता हूँ, अल्लाहु अकबर कबीरा। निब्रास की शरह में हजरत अब्दुल अजीज बरहारवी लिखते हैं कि मुनाफिक की पहचान क्या है। आप आज तक इस बात में कंफ्यूज हैं कि शायद फातिहा ना करना ये मुनाफिक की पहचान, चादर ना चढ़ाना ये मुनाफिक की पहचान, वली के दरवाजे पर ना आना ये मुनाफिक की पहचान। ये सारी कुछ अलामात हो सकती है, मैं इसका इनकार नहीं करता, लेकिन शेख अब्दुल अजीज बरहारवी का एक जुमला निफाक को चेक करने के लिए मैं खुशचेहरा वालों आपके सुपुर्द करना चाहता हूँ। निब्रास के अंदर उन्होंने लिखा कि आशिक और मुनाफिक में सबसे बड़ा फर्क ये है कि मुनाफिक कभी भी अपने महबूब के दुश्मनों से बाइकाट नहीं कर सकेगा। मुनाफिक की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो अपने महबूब के दुश्मनों से कभी बाइकाट नहीं कर सकेगा, और आशिक की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो अपने महबूब के दुश्मनों से कभी नहीं देखेगा, चाहे मर जाए लेकिन वो कभी महबूब के दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाएगा। ये मुनाफिक और आशिक की डिफिनेशन शेख अब्दुल अजीज बरहारवी ने बयान की। आज जब हम बात करते हैं किसी गैर की, उसकी वजह ये है कि आप रबीउल नूर आए तो नबी की माँ को काफिरा कहना शुरू करें, रबीउल नूर आए तो नबी के वालिद को काफिर कहना शुरू करें। और ये उस जमात का क्लेम है जिस जमात का अकीदा ये है कि काफिर को भी काफिर ना कहा जाए, काफिर को भी काफिर ना कहा जाए, तो नबी की माँ को काफिरा कहने की क्या जरूरत पड़ गई है। खुशचेहरा वालों, मैंने हजरत इमाम गजाली को पढ़ा है, इमाम गजाली ने लिखा है कि वो मछली जिसके पेट में 40 दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने क़याम फरमाया, वो मछली जन्नत में जाएगी। अल्लाहु अकबर। उस मछली का प्रोटोकॉल बयान करते हुए कहते हैं कि जिस वक्त हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उस मछली के पेट में आए, अल्लाह ने दूसरी मछलियों को हुक्म दिया कोई मछली उस मछली के ऊपर ना जाए, कोई मछली उस मछली के बराबर में ना तैरे, उससे पीछे तैरे। पूछा क्यों? का इसलिए कि इस मछली की शान जुदा है, का इसलिए कि इस मछली के पेट में मेरा नबी हजरत यूनुस दूसरी मछलियां इस मछली के बराबर नहीं हो सकती। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भेड़िए के बारे में लिखा कि वो जन्नत में जाएगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गधा वो जन्नत में जाएगा, असहाबे कहफ का कुत्ता वो जन्नत में जाएगा। मैं कहता हूँ कि वो मछली जन्नत में जाएगी जो हजरत यूनुस को जिसने अपने पेट में रखा, लेकिन वो मछली हजरत यूनुस की माँ नहीं है, उसने उन्हें पेट में रखा है, उनकी माँ नहीं है, लेकिन वो यूनुस अलैहिस्सलाम जो हाथ बांधकर मेरे नबी के पीछे खड़े हैं, उस नबी के माँ के बारे में कहते वो जहन्नम में जाएगी तो अपने मुंह पर काली क्यों नहीं मल लेते, अल्लाह अकबर डूब के बर क्यों नहीं जाते। ये अकीदा कहां से लेकर के आए हो? कसम, अगर नबी की माँ जन्नत में नहीं जाएगी तो फिर कौन जन्नत में जाएगा? वो माँ अल्लाहु अकबर कबीरा जिसने दुनिया को वो लाल अता फरमाया कि जिसके बारे में मेरे इमाम कहते हैं जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम, जाने रहमत पे लाखों सलाम, जिनके माथे शफाअत का
सेहरा उस जबीन सादत पे लाखों सलाम। उनकी माँ के बारे में ये बात की जाती है, उनके दादा के बारे में ये बात। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का ईमान ऐसा सॉलिड। अब मैं आपको बताता हूँ, आपकी तवज्जो मेरी तरफ है। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सूती को पढ़ लें, तफसीर जलालैन है, इमाम सावी को पढ़ लें, आपको पता चलेगा। फरमाया हुजूर के दादा का ईमान हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला, उन्होंने काबे के सामने खड़े होकर कसम खाई थी। क्या कसम खाई? उन्होंने कहा, ऐ मेरे मालिक, अगर मुझे औलाद नरीना हुई तो मैं अपने बच्चों में से एक बच्चे को तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा। अल्लाह अकबर। हजरत मरियम की माँ ने कहा था, अगर मुझे औलाद हुई तो मैं बैतुल मुकद्दस के लिए वक्फ कर दूंगी। लेकिन हुजूर के दादा कहते मैं वक्फ नहीं करूंगा, बल्कि तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा। अल्लाह ने 10 बेटे अता फरमाए हजरत अब्दुल मुत्तलिब को, और उसमें सबसे हसीनो जमील, सबसे खूबसूरत, अल्लाह सबसे बहादुर, सबसे जवान हजरत अब्दुल्ला हुजूर के वालिद हैं। जब 18 साल की उम्र हुई हजरत अब्दुल्ला की, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अपना वादा याद आया और कहने लगे अपने बेटों को खड़ा करके, ऐ मेरे बेटों, मैंने अल्लाह से वादा किया है कि मैं अपने बेटों में से एक बेटे की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में दूंगा। तो बताओ मैं किसको ज़बह करूं? सारे बेटे हाथ बांधकर आगे आ गए। अब्बा, जिसको चाहिए अल्लाह की राह में कुर्बान कीजिए। हजरत इस्माइल की औलाद में से है, जिसको चाहिए कुर्बान कीजिए। हजरत इस्माइल ने क्या कहा था? लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा कहते नहीं नहीं, मैं ऐसे कुर्बान नहीं करूंगा, कुरा डालूंगा, जिसका नाम निकलेगा उसको कुर्बान करूंगा। 10 बेटों का कुरा डाला तो हुजूर के वालिद हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला, और जब नाम निकला तो आप कुर्बानगाह की तरफ लेकर चले। ऐसा हसीन नौजवान जिसको अरब की औरतें देखकर निकाह की हसरतें भरती रहे, ऐसा हसीन नौजवान जिसको अरब के बूढ़े देखकर अपनी आंखों की प्यास मिटाते रहे, ऐसे खूबसूरत हजरत अब्दुल्ला कि जिस सूखे हुए पेड़ के नीचे से गुजर जाए वो पेड़ से सब्ज़ो शादाब हो जाता था। ये मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, तकरीर के बाद कोई मिलना चाहे मैं इस पर बात कर सकता हूँ। अल्लाह ने वो नूर उनकी पेशानी में अता फरमाया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ये हदीस पाक है, सैयद साहब बैठे, इनकी जिम्मेदारी पर कहता हूँ, ये हदीस पाक है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मैं पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल होता आया हूँ। मेरे आबा व अजदाद में, मेरे नस्ब में कोई गुमराह नहीं है, मेरे नस्ब में कोई बुरी किरदार नहीं। इसीलिए मुफस्सिरीन ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद के नाम से इनकार करते हुए कहा कि आज़र हजरत इब्राहिम के वालिद नहीं, इसलिए कि हुजूर की हदीस मौजूद है, मेरे नस्ब में कोई बददीन शख्स मौजूद नहीं है, और आज़र बुत की पूजा करने वाले शख्स का नाम है, वो हजरत इब्राहिम का बाप नहीं, बल्कि अल्लाह ऊपर हजरत तारीख हजरत इब्राहिम के वालिद हैं। ये बात मुफस्सिरीन ने लिखी है, मैं अपने दिल से तो नहीं कह रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। वो नूर मुंतकिल होता हुआ हजरत अब्दुल्ला तक आया है। नूर की बरकत क्या है, कैसी बरकतें हैं, ये बात याद रखिएगा। हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर के 3 मरहले हैं। सुन रहे हैं आप या नहीं सुन रहे? क्योंकि वक्त नहीं है आपको जोड़ने का, इसलिए मैं जल्दी बिल्कुल, कई राजधानियां और भी लाइन में हैं, इसलिए मुझे बहुत जल्दी क्रॉस करना है, इसलिए मैं आपकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा हूं आपके सिग्नल पे, लेकिन आपका लगना चाहिए मुझे कि आप मेरी बात को सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। पीछे वाले भी बताएं, हाथ उठा के कितने नहीं सुन रहे हैं। ये सब सुनने वाले लोग हैं, सुन रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ, हुजूर की तख्लीक के, हुजूर के ज़ुहूर के 3 मरहले हैं, याद कर लीजिए। पहला मरहला है तख्लीक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा मरहला है मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीसरा मरहला है बेसत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 3 मरहले हैं। कुछ डेरा वालों से याद रखना, नौजवानों तुमसे कहता हूं तुम भी याद रखना, ये 3 मरहले अपने ज़हन में बैठाओ। ये 3 मरहले हैं हुजूर के ज़ुहूर के। मिलाद मुस्तफ़ा अलग है, बेसत मुस्तफ़ा अलग है, और तख्लीक मुस्तफ़ा अलग। हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। जैसे ही रबीउल नूर आएगा आप देखेंगे कि इस हदीस पर जिरह करने वाले सोशल मीडिया के सबसे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बैठे होंगे, और वो बैठकर गुफ्तगू करेंगे कि सिर्फ ये हदीस तो मौजूद नहीं कि सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया, हदीस तो ये भी है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, और ये सही बात है कि हदीस पाक है कि सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा फरमाया। ये भी हदीस है कि सबसे पहले लौह
को अल्लाह ने पैदा फरमाया। ये भी हदीस है कि सबसे पहले अक्ल को अल्लाह ने पैदा फरमाया। अब अल्लाहु अकबर कबीरा, बास लोगों का रुझान कलम की तरफ ही है, बास का लौह की तरफ ही है, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात को अल्लाह ने वो अकीदा दिया है कि वो कहते हैं नहीं, अल्लाह ने सबसे पहले महबूब के नूर को पैदा फरमाया। इसलिए कि अल्लाहु अकबर देखें, जब बज़ाहिर हदीसें मुतज़ाद हो जाए, ऐसा महसूस हो कि हदीसें टकरा रही हैं आपस में, तो तरीका है कि हदीस को तदबीक दिया जाता है। तवज्जो है, हदीस को तदबीक दिया जाता है। कैसे तदबीक दिया जाता है? आपको समझाने के लिए कहता हूँ, अभी आपको बात समझ में आएगी। आप मुझे बताएं, मैदान महशर में सबसे पहले किस चीज के बारे में सवाल होगा? बताइए, जिसको मालूम। नमाज के बाद रोज़ महशर किताब अव्वली पुरसिश नमाज, यानी कि नमाज के बारे में सवाल होगा। पहला सवाल नमाज के बारे में, लेकिन आप हदीस उठाएं, पहला सवाल मैदान महशर में कत्ल के बारे में होगा कि जिसने किसी को किसी का नाहक कत्ल किया है, सबसे पहले उससे सवाल किया जाएगा कि नमाज वाले का सवाल भी मौजूद है और कत्ल से भी सवाल मौजूद है। अब बताइए कि दोनों हदीसें मौजूद हैं। एक हदीस कहती है कि सबसे पहले नमाज का सवाल होगा, एक हदीस कहती है कि सबसे पहले कत्ल का सवाल होगा। मेरे अल्लाह, अब कैसे पता चले कि कौन सा सवाल पहले होगा, कौन सा सवाल बाद में होगा? तो मुहद्दिसीन तदबीक देते हैं। उन्होंने कहा दरअसल बात यह है कि हुकूकुल्लाह में जो पहला सवाल है वो नमाज के बारे में, और हुकूकुल इबाद में जो पहला सवाल है वो अल्लाहु अकबर कत्ल के बारे में है। हदीसें भी अपने जगह सलामत रही, बात भी बन गई, काम भी बन गया। मैं कहता हूँ, इस जगह तदबीक को कबूल करते हो तो इस जगह तदबीक को क्यों नहीं कबूल करते? सबसे पहले मैंने नूर को पैदा फरमाया, ये भी हदीस। कलम को पैदा फरमाया, ये भी हदीस। लौह को पैदा फरमाया, ये भी हदीस। और मैं तदबीक दूं अगर मुहद्दिसीन की ज़बान से बहुत वक्त लगेगा, इसलिए मैं आपके मिजाज के मुताबिक एक शायर की ज़बान से इसको तदबीक देता हूं। लेकिन शायर भी कोई ऐसा वैसा नहीं, दुनिया जिसे कलंदर लाहौरी कहती है, दुनिया जिसे शायर मशरिक़ कहती है, जिसे डॉक्टर इकबाल कहती है, वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। हुजूर, आप कहते हैं सबसे पहले लौह को पैदा किया, सबसे पहले कलम को पैदा किया। मैं कहता हूँ लौह भी आपका नाम है, कलम भी आपका नाम है। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये सारे नाम आपके हैं। पता चला किसी को नहीं किया पैदा, सबसे पहले आपको पैदा किया। और मैं इस जो आयत मैंने पढ़ी है, जो मैंने सूरह पढ़ी है, मैं इंशाअल्लाह उस सूरह से इसकी दलील लेकर बात खत्म करूंगा। आप तवज्जो करें। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जिस वक्त कलम को पैदा किया गया, अल्लाह ने कहा कलम लिख। 1 घंटे होने में 5 मिनट अभी भी बचे हैं। सुनिए, जब कहा कि कलम लिख, तो कलम ने कहा मेरे मालिक क्या लिखूं? फरमाया लिख मा काना व मा यकून, जो हो चुका है वो भी लिख दे, जो होने वाला है वो भी लिख दे। अल्लाहु अकबर, जब कलम सबसे पहली पैदावार है तो मा काना व मा यकून का मतलब क्या? कि जो हो चुका है वो भी लिख। क्या हो चुका है? वो कुछ और नहीं है, तख्लीक़ मुस्तफ़ा है, कलम से पहले हो चुकी है, सबसे पहले हो चुकी है। अल्लाह ने सबसे पहले किसी को पैदा फरमाया तो वो हुजूर का। और शारहीन इस हदीस पर लिखते हैं कि ये मशहूर हदीस है, आपने भी सुनी होगी कि हुजूर ने इरशाद फरमाया हज़रत जिब्रील अमीन से, ऐ जिब्रील बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है, बताओ कितनी उम्र है? हज़रत जिब्रील ने क्या कहा? या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी उम्र का कोई अंदाजा नहीं है। शायद हमारी औरतें आज तक हज़रत जिब्रील की इसी सुन्नत पर अमल कर रही हैं कि जिस वक्त उनसे पूछा जाए आपकी उम्र क्या है, वो कहते हैं हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन हज़रत जिब्रील अमीन ने ये कह के छोड़ा नहीं, कहा हुजूर मैंने चौथे आसमान पर एक तारा देखा जो 70,000 साल की मुद्दत में एक मर्तबा चमकता था। अल्लाहु अकबर, मैंने उस तारे को 72,000 मर्तबा चमकते देखा है। आप मल्टीप्लाई कर लें कि 70,000 साल के बाद एक स्टार चमकता है। कहते हैं मैंने 72,000 मर्तबा देखा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं हजरत जिब्रील अमीन की उम्र क्या है? आप बता सकते हैं हजरत जिब्रील की उम्र क्या है? नबी की उम्र का ताज्जुब करने वालों, पहले नबी के खादिम की उम्र का ताज्जुब करो, मर जाओगे, लेकिन जिब्रील अमीन की उम्र का ताज्जुब न कर सकोगे। तो जब नबी के खादिम की उम्र का ताज्जुब नहीं, तो फिर नबी की उम्र का ताज्जुब कैसे हो सकता है? तुम कहोगे कि आपने खादिम कहा
फरिश्तों को, मैं कहा आप ये बात करते, मेरे इमाम कहते हैं तेरे दर का दरबा है जिब्रील आज़म, तेरा मदह हर रसूल व वली है। हजरत जिब्रील हुजूर के खादिम का नाम। वो कहते हैं हुजूर इतनी उम्र है मेरी कि मैंने 70,000 साल के बाद चमकने वाले तारे को 72,000 मर्तबा देखा। हुजूर ने कहा, जिब्रील मुस्कुरा कर कहा, जिब्रील अल्लाहु अकबर, तुम जानते हो वो तारा कौन था? कहा नहीं या रसूलल्लाह, मैं नहीं जानता। कहा मेरे रब की इज्जत की कसम, वो तारा मैं था जो अपने रब के हुजूर चमकता रहा हूं। जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह, फिर आप 70,000 साल दिखाई क्यों नहीं देते थे? मेरे आका इरशाद फरमाते, जिस वक्त मैं सजदे में चला जाता था किसी को नजर नहीं आता था, 70,000 साल के बाद जब सजदे से सर उठाता था चौथे आसमान पर तुझे चमकता हुआ ये मुस्तफा जाने रहमत का नूर है, मुस्तफा जाने रहमत। लेकिन अफसोस ये है, बात ये है, गांधी के मानने वाले नहीं कहते कि गांधी हमारी तरह, नेहरू के मानने वाले नहीं कहते कि नेहरू हमारी तरह, अल्लाह अकबर मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के मानने वाले नहीं कहते कि वो हमारी तरह है। लेकिन नबी का कलमा पढ़कर अल्लाह अकबर, वो नबी जिसने चांद के 2 टुकड़े कर दिए हैं, वो नबी जिसने सूरज को पलटा लिया है, वो नबी जिसने बुतों से सजदा करवा लिया है, वो नबी जिसने दरख्तों को झुका के दिखाया है, नबी के बारे में लोग कहते हैं कि वो हमारी तरह। तो ये कितना खतरनाक पॉइजन है जो हमारी नस्लों को ट्रांसफर किया जा रहा है। देखो मैं आप समझेंगे कि आप उसी पैटर्न पर आ गए जो आपकी जमात की तर्ज है। मैं कहता हूँ इसको सीरियस लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। अकीदा एक ऐसी चीज है जिससे ईमान का यकीन एस्टेब्लिश होता है। आज पूरी कौमें अपने नौजवानों को यकीन, कॉन्फिडेंस की दौलत दे रही है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां अल्लाह अकबर यकीन की दौलत बांट रही हैं। और मज़हब इस्लाम के अंदर कलमा पढ़कर कुछ लोग हमारे यकीन को कमजोर करना चाहते हैं, कुछ लोग हमारे यकीन पर तलवारें चला रहे हैं, कुछ हमारे यकीन की बात पर अल्लाह अकबर कबीरा उसे मुतज़लज़ल करना चाहते हैं, कंफ्यूज करना चाहते हैं। नौजवानों, खुदा की कसम, उलमाए अहले सुन्नत के करीब हो, अपने यकीन को पुख्ता करो। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे? जो अहले शक हैं, अगर में मगर में रहते हैं, यकीन पैदा करो कि अल्लाह ने नबी को क्या शान अता फरमाई। उनका इहाता नहीं किया जा सकता, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि अल्लाह ने क्या मर्तबा अता फरमाया, उनका मनसब क्या है, उनका दर्जा क्या है। हजरत इमाम अल्लामा महमूद आलूसी अपनी मशहूर ज़माना तफसीर रूहुल मानी के अंदर लिखते हैं, ये जो आयत है वइज़ अख़ज़ल्लाहु मिसाक़न नबिय्यीन लमा, ये जो आयत है, इस आयत के ज़ैल में लिखते हैं कि हमारा नबी मुतलक है। क्या है? सुन रहे हैं बात? या नहीं? बात समझ में आ रही है? आपको तो आ रही है, सैयद साहब को बिल्कुल आ रही है, लेकिन और लोगों को आ रही नहीं है। ये मुझे कंफ्यूजन है। हालांकि बिहार वालों के बारे में मुझे इस बात का अंदाजा है कि तकरीर सुनने के मामले में ये लोग ज्यादा, और खासकर आपका ये गया का इलाका, औरंगाबाद का इलाका, ये आपको सिविलाइज्ड और महज़ब किस्म के लोग, पढ़े लिखे लोग हैं। अगर आप गुफ्तगू नहीं सुनेंगे तो आप अपने इलाके का हक नहीं अदा करेंगे। इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप गुफ्तगू को सुनिए। जिस बात को याद रखिएगा, हमारा नबी मुतलक है और हमारा नबी रसूल नहीं, रसूल हकीकी है। मतलब क्या? नबी मुतलक कौन होता है? रसूल हकीकी कौन होता है? रसूल हकीकी वो होता है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी रसूल है, लेकिन जिस वक्त उनको उनकी उम्मत की तरफ मुतवज्जे कीजिए तो वो बनी इसराइल के रसूल हैं। हम रसूल मानते हैं लेकिन वो रसूल बनी इसराइल के हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ मुतवज्जे कीजिए तो वो उसके रसूल हैं। लेकिन रसूल हकीकी का माना ये है कि उसको जिन्नातों की तरफ मुतवज्जे करो तो भी वो रसूल है, इंसानों की तरफ मुतवज्जे करो तो भी वो रसूल है, फरिश्तों की तरफ मुतवज्जे करो तो भी वो रसूल है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप देखिए, खालिक की तरफ मुतवज्जे करो तो भी वो रसूल, मखलूक की तरफ मुतवज्जे करो तो भी वो रसूल। ये रसूल हकीकी का माना। नबी मुतलक क्या फरमाया? नबी मुतलक वो है जिसकी नबूवत के जमाने में कोई जमाना, कोई वक्त, कोई पीरियड, कोई असर, कोई दहर जो है वो माने न हो, हर जमाने का नबी हो। खुद आपने इरशाद फरमाया, पूछा गया आपको नबूवत कब मिली? कहा मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम मिट्टी और पानी के दरमियान। पता चला जमाना किसी का भी हो लेकिन मेरा नबी है। इसीलिए तो जिब्रील कहते हैं कि वो नबी हमारा नबी, मिकाईल कहते हैं हमारा नबी, अल्लाहु अकबर इसराफील कहते हैं हमारा नबी, हजरत मूसा कहते हैं हमारा नबी, हजरत ईसा कहते हैं मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, हमारा नबी, हजरत मूसा कहते हैं हमारा नबी। अल्लाहु अकबर।
तहीरा, जिन्नात कहते हमारा नबी, इंसान कहते हमारा नबी, हूर और गिलमान कहते हमारा नबी। तभी तो बरेली का ताजदार बोला, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। होती रही चांद बदली का निकला हमारा। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। मुस्तदीजे के है एक सौ का सहारा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारे नबी की शान। मैं किसी अपने मौजू को मुकम्मल नहीं कर सकूंगा, मुझे पहले ही अंदाजा था, क्योंकि मुझे मालूम है वक्त ज्यादा हो गया है। इसलिए छोटे छोटे गोशे जो मुझे जहां से मिल रहे हैं, मैं उनको जो है वो उसमें यानी कि उनका कंजक्शन करके आपके सामने ये बात अर्ज कर रहा हूँ, जहां तक मेरी बात चली जाए। अर्ज ये करना चाहता हूँ कि आप इस बात पर तवज्जो कर लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस नूर को सबसे पहले पैदा फरमाया, और वो नूर मुंतकिल होता हुआ हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी में जलवा कर ऐसे खूबसूरत थे कि जिस वक्त उनको ज़बह करने की बात सामने आई, अरब के सारे लोग दौड़कर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में आ गए और आकर कहा, ए जनाब अब्दुल मुत्तलिब, ए सरदार मक्का, ये रस्म तो ना डालो, ये परंपरा तो ना डालो, तुम्हारे बाद बहुत मुश्किल होगा, हम ये रस्म पूरी नहीं कर सकेंगे, इसलिए बेटे को कुर्बान न करो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, नहीं नहीं, मैंने अल्लाह से वादा किया है, काबे के रब से वादा किया है, मैं अपनी कसम को पूरा करूंगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम इसका कोई हल तलाश करते हैं। कहा क्या हल है? कहा हमें उलमाए यहूद के पास जाने, हमें काहिनों के पास जाने। हजाज की हर्राफा को तलाश किया सरदाराने मक्का ने, वो उस वक्त खैबर में थी, वहां गए। और ये बात काबिल गौर है कि अरब के लोग भी ये जानते थे कि अगर किसी मसले का हल ढूंढना है तो किसी आलिम के पास जाना होगा। अगर कोई कहे कि आपने काहिनों को आलिम कह दिया है, जादूगरों को, हर्राफा को, वो मेरी बात से बिल्कुल वो समझ नहीं सका मेरी बात। मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं एक मिजाज देना चाहता हूँ कि वो ये समझते थे कि जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास इल्म है, उनकी तरफ हमें अपने मसाइल के हल के लिए जाना होगा। लेकिन हमारे नौजवान ऐसे हैं जो इस वक्त इस चीज से बिल्कुल आगाही नहीं रखते। उन्हें लगता है कि मईशत का मसला है तो गूगल की तरफ चलो, कारोबार का मसला है गूगल से पूछो, हदीस का मसला है गूगल से पूछो, फिक़ह का मसला है गूगल से पूछो। अगर सारे मसले गूगल और सोशल मीडिया से हल हो जाते तो 8-10 साल 12 साल बैठकर मदरसों की जो है वो चटाई पर बैठकर और दाल खाकर ये उलमा अपना वक्त क्यों बर्बाद करते? सारी चीजें गूगल से समझ नहीं आती। मैं तेलंगाना गया, तेलंगाना के अंदर मैं कोई लफाजी नहीं कर रहा हूँ, एक हकीकी बात जो मैंने अपने सामने मेरे पेश आई। अल्लाह अकबर, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट थे, अच्छी यूनिवर्सिटी है, और उन बच्चों ने प्रोग्राम रखा और उन्होंने मुझे एग्रीकल्चर के ऊपर गुफ्तगू के लिए मदऊ किया। जिस वक्त मैं गुफ्तगू के लिए बैठा तो एक गुफ्तगू के दरमियान में एक बच्चा नौजवान उठकर आया और उसने कहा, हजरत एक हदीस पाक सहा की है, मैंने इसको पढ़ा है, मैं इसका हल जानना चाहता हूँ, बहुत कंफ्यूज हूँ। मैंने कहा कि कौन सी हदीस है? उस हदीस को मैंने देखा, उस हदीस में हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जिस घर के अंदर हल और जुआ हो, हल और जुआ, उस घर के लोग कभी पेट भर के खाना नहीं खा सकेंगे। उसने कहा, हुजूर जुआ से आप रमी शंकर की तरफ चले गए होंगे। मैं उस जुए की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जुआ जो बैलों को आपस में जोड़ने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल होता है, उसे जुआ कहा जाता है। आपकी ज़बान में मुझे नहीं मालूम। तो वो हल और जुआ कहा कि यानी कि ये नहुसत की चीज है, इसको घर में नहीं रखना चाहिए। तब तो हुजूर ने फरमाया कि जिसके घर में हल और जुआ हो वो पेट भर के खाना नहीं खा सकेगा। मैंने कहा, तुमको ये हदीस किसी जाहिल ने पढ़ाई है, अगर किसी आलिम से तुमने ये हदीस पढ़ा होता तो तुम कभी कंफ्यूज ना होते। उसने कहा, क्या मतलब? मैंने कहा, जिस तरह हर आयत के आगे पीछे उसका शान नुज़ूल देखना होता है, इसी तरह हर हदीस का असबाब वुरूद देखना होता है। देखना होता है कि हदीस किस कॉन्टेक्स्ट में आई है, कौन से बाब में आई है, हदीस का सियाक़ व सबाक़ क्या है, हदीस का पस मंज़र क्या है, हदीस का बैकग्राउंड क्या है, किस कंडीशन में ये बात कही है, किस मौके पर ये बात कही है। ग़ज़वे का मौका था या जो है वो अल्लाहु अकबर खुशहाली का मौका था, या जो है वो खैबर का मौका था, या उहद का मौका था। हमें देखना होगा कि हदीस किस कॉन्टेक्स्ट में आई है। आज दुनिया में लोग ऐसे पैदा हो गए कि कहीं भी बैठे हैं और बैठकर किसी भी हदीस को उठाकर कहीं चस्पा कर दिया और उससे अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे को चैलेंज करना शुरू कर दिया। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, अगर आप हदीस की सही नॉलेज हासिल कर लें, आप कभी भी अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे पर कंफ्यूज नहीं हो सकते। इसलिए कि ये वो अकीदा है जो 1450 साल से मुहद्दिसीन कर रहा है, ये वो अकीदा है जो औलियाए
अकाबिरीन कर रहा है, ये वो अकीदा है जो मुफस्सिरीन का, मुबल्लिगीन का, मुतकल्लिमीन का, मुहक्किकीन का 1450 साल से यही वो अकीदा है जो बादशाहों का भी है, फकीरों का भी है। इसलिए ये जो मसलक है अहले सुन्नत वल जमात, जिसे मसलक आला हज़रत कहते हैं, ये कंफ्यूजन का मसलक नहीं है, ये वो मसलक है कि जहां हम अपने अकाबिरीन के नक्शे कदम तलाशते हुए जन्नत की तरफ और मुस्तफा जाने रहमत के शहर की तरफ चलते हैं। इसलिए कि बुजुर्गों के नक्शे कदम ऐसे मजबूत और ऐसे मुस्तहकम हैं। मेरे इमाम कहते हैं तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या फेंक सके जो ये सुराग लेके चले। हदीस को समझना बहुत जरूरी है कि आप कौन सी हदीस पढ़ी है, कहाँ से पढ़ी है और किस कॉन्टेक्स्ट में ये हदीस है, इसको समझना जरूरी होता है। इसलिए आप इस पर कंफ्यूज ना हुआ करें, उलमा की तरफ मुतवज्जे हो जो अहले सुन्नत वल जमात के उलमा हैं, उनसे पूछिए, सवाल कीजिए, वो आपको एंटरटेन करेंगे, जवाब देंगे। और अगर आपको तशफ़्फ़ी बख्श जवाब नहीं मिलता तो सोशल मीडिया पर भी उलमा अहले सुन्नत की एक बड़ी तादाद है जिनका आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फिक़ही मसाइल के लिए, अपने दीनी मसाइल के लिए। लेकिन खुदा के लिए किसी मिर्जा, किसी ऐरे गैरे स्कॉलर के हाथों पर अपने ईमान को बर्बाद मत करना। इसलिए कि आप समझते होंगे कि बहुत टेक्निकल बातें लोग करते हैं प्लेटफॉर्म पर, तो उलमा अहले सुन्नत के पास इस टेक्निकल बातों का जवाब नहीं। मैं आपको यहाँ, मैं तो चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत अदना तालिबे इल्म हूँ, लेकिन खुदा की कसम मदरसे का पढ़ा हुआ छोटे से छोटा बच्चा अगर उसने जी लगा करके मदरसे में पढ़ा है तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ न जाने कितने मिर्जा इससे पहले पैदा हो चुके हैं जिनका जवाब उलमा अहले सुन्नत ने दे दिया है। फिर इस दौर के अंदर अगर कोई इंजीनियर बन के आपके ईमान को लूटना चाहता है, अगर कोई खुराफात करके आपके ईमान को लूटना चाहता है, अल्लाह की इज्जत की कसम उसकी हैसियत क्या है? हम तो अदना तालिबे इल्म हैं। हमारे अकाबिरीन की शान ये है कि वो मट्टी को सोना कह दें तो दलील से साबित कर दें। ये हमारे अकाबिरीन का फज़्ल है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप लोगों की बेहुदा बातों पर, लोगों की मज़ाहिया बातों पर अपना दिल हार चुके हैं तो अपने अकीदे का जायजा जरूर लीजिए। जो अकीदा बेअदबी पर जिसकी बुनियाद रखी गई हो, जिस अकीदे की बुनियाद ही, फाउंडेशन ही मज़ाक है और अकाबिरीन की गालियों पर रखी जाए, वो अकीदा कैसे सॉलिड हो सकता है? अकीदा वो अच्छा है जिसकी बुनियाद अदब पर, इश्क़ रिसालत पर, इश्क़ औलिया पर रखी गई हो। इसलिए कि हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कुर्बे क़यामत में कुछ लोग आएंगे जो अपने पिछलों पर गालियां बकना शुरू कर देंगे। ये मफ़हूम हदीस है। इसलिए मेरे नौजवानों, जब कोई मसला फंसे उलमा की तरफ रुजू करो। देखो वक्त हो चाहता है, उस राफा की तरफ गए, उससे जाकर के कहा कि कसम खा ली है, इसको कैसे पूरा किया जाए? उसने कहा कि मेरा ताबई आएगा कल, तो मैं पूछ के बताऊंगी। ये उन्वान है कि कौन आता था उन लोगों के पास, मैं इसको छोड़ता हूँ। दूसरे दिन लोग गए, उसने कहा बताओ तुम्हारे यहाँ एक इंसान के कत्ल की दियत कितनी है? तवज्जो है आप सबकी भी? आप जिस वक्त इशारा करेंगे मैं खत्म कर दूंगा। इसलिए आप नहीं जानते, स्टेज पर शिकवा करना मेरी आदत नहीं, लेकिन मैं 600 किलोमीटर लगभग बुंदेलखंड से चलकर यहाँ पहुँचा हूँ और आगे मुझे 300 किलोमीटर बाइक कार जर्नी है मेरी। मैं खुद जानता हूँ कि मैं किस तरह इस वक्त जाऊँगा, लेकिन मैं आपके मजमे को देखकर, नौजवानों का चेहरा देखकर गुफ्तगू कर रहा हूँ कि मेरा आना बर्बाद ना चला जाए, आपका महफिल सजाना बर्बाद ना चला जाए। तो आपने बड़ी मोहब्बत से महफिल रखी है, सैयद साहब क़िबला जलवा फराज है, तो कैसे मैं बीच में गुफ्तगू छोड़कर चला जाऊं? वरना मेरा जी चाहता था कि मैं आधे घंटे की गुफ्तगू करके रुखसत हो जाऊं, लेकिन मैं आपका रिस्पॉन्सिव एटीट्यूड देखकर जो है कुछ गुफ्तगू कर रहा हूं और बस मैं आखिरी मरहले में अल्लाहु अकबर कबीरा। वो उसने कहा तुम्हारे यहाँ एक इंसान के कत्ल की दियत कितनी है? उन्होंने कहा 10 ऊंट एक इंसान के कत्ल की दियत है। कहा ठीक है फिर जाओ, एक तरफ 10 ऊंट रखना, एक तरफ हजरत अब्दुल्ला का नाम रखना और कुरा डालना। अगर ऊंटों के नाम का कुरा निकल आए तो ऊंटों को ज़बह कर देना, और अगर हजरत अब्दुल्ला का नाम निकल आए तो फिर 10 ऊंट और बढ़ा देना, फिर कुरा डालना। अगर फिर इनका नाम निकल आए तो 10 ऊंट और बढ़ाना, यानी 10-10 करके बढ़ाते जाना जब तक कि ऊंटों का नाम नहीं निकल आता, तब तक ऊंट बढ़ाते जाना। लोग आए, हल तलाश लिया, आकर के बताया 10 ऊंट रखे गए, कुरा डाला, ऊंटों का नहीं हजरत अब्दुल्ला के नाम का कुरा निकल आया, फिर कुरा डाला, फिर 10 ऊंट बढ़ाए, करते करते 100 ऊंट पहुंच गए। लेकिन हजरत अब्दुल्ला के नाम का कुरा बार बार निकल आता, लोग परेशान हो गए। अल्लाह
अकबर कबीरा दुआ करके आखिरी मर्तबा जब कुरा डाला गया तो कुरा ऊँटों के नाम का निकल आया। लोगों को बड़ी खुशी हुई कि अब 100 ऊँट हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला के बदले में ज़बह कर दिए जाएंगे और इनकी जान अमान पाएगी। लेकिन अल्लाह अकबर, हुजूर के दादा का ईमान देखो, जो बात मैं कह रहा था। उन्होंने कहा नहीं नहीं, एक मर्तबा कुरा निकलने से मैं नहीं मानूंगा, 3 मर्तबा कुरा डाला जाए, अगर तीनों मर्तबा ऊँटों का नाम निकला तो मैं अपने बेटे की जान नहीं लूंगा, मैं नहीं ज़बह करूंगा, और अगर फिर इनका नाम निकल आया मैं इनको ज़बह कर दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर कुरा डाला, फिर ऊँटों का निकल आया, फिर डाला। लोगों का दिल धड़कता था, या अल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि हजरत अब्दुल्ला का नाम निकल आए। लेकिन जब डाला तो पूरा ऊँटों के नाम का निकल आया। वो 100 ऊँट ज़बह कर दिए गए और हजरत अब्दुल्ला हुजूर के वालिद की जान जो है वो उस वक्त उनको ज़बह नहीं किया गया। हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया, मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ, एक ज़बी का नाम हजरत इस्माइल है और दूसरे ज़बी का नाम हजरत अब्दुल्ला है। मेरे आका ने उहद में इरशाद फरमाया, बल्कि बद्र के मैदान में हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो घोड़े दौड़ाते हुए आगे जाते और फरमाते, ऐ लोगों, अना नबियुल ला कज़िब अना अब्दुल मुत्तलिब, और फिर फरमाकर कहते मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ और कौन जो मेरा मुकाबला करे। ये हुजूर सरवरे दो आलम वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा है। हुजूर के दादा को अल्लाह ने ये ईमान अता फरमाया था। जब उनको पता चला कि अब्राहा ने मेरे ऊँटों को छीन लिया है, वो तैयार हुए, साफा बांधा, अमामा बांधा और अब्राहा के सामने उसके खेमे में दाखिल हुए। बड़े बड़े बादशाहों को देखकर वो नहीं खड़ा होता था, लेकिन हुजूर की दादा को देखकर वो खड़ा हो गया, फर्श पे बैठा, आप भी बैठे। उसने कहा कैसे आना हुआ? कहा कि मैंने सुना है कि तूने मेरे 200 ऊँट पकड़ लिए हैं। वो मुस्कुराने लगा। उसने कहा आप अरब के सरदार हैं, मैं काबे को माज़ल्ला गिराने आया हूँ और आपको अपने ऊँटों की पड़ी है कि आप ऊँटों के बारे में मुतालबा करने आए हैं। मैं तो ये समझता था कि आप शायद काबा के बारे में मुल्क की सतह पर कोई बात करेंगे, कोई आपसी ख्यालात तबादले ख्याल होगा, लेकिन आपको तो अपने ऊँटों की पड़ी है। हुजूर के दादा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कहा अब्राहा, दरअसल ऊँटों का मालिक मैं हूँ, इसलिए मैं ऊँटों के बारे में सवाल कर रहा हूँ। काबे का जो मालिक है, जब तू काबे के सामने आएगा तब वो तुझे जवाब देगा कि काबे का मालिक होता कौन है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने ऊँट छोड़ दिए, वो लेकर चले आए। जब उसने काबे पर इरादा किया, आपने वाकया सुन रखा है, मेरा वाकया बताना मकसद नहीं। अबाबील को अल्लाह ने भेजा। अबाबील, आपने कभी गौर किया है कि हाथियों का लश्कर आया था तो उसके मुकाबले में अबाबील जैसी चिड़िया को, इतनी छोटी चिड़िया को क्यों भेजा गया? या अल्लाह, हाथियों के मुकाबले में कोई शेर भेज देता, कोई ड्रैगन भेज देता, कोई डायनासोर भेज देता, तेरे पास तो जानवरों की कमी नहीं, किसी को भेज देता, लेकिन ये अबाबील को क्यों भेजा? अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदों, जब हम किसी को जलील करते हैं तो किसी बड़ी चीज से जलील नहीं करते, बाज़ औक़ात ऐसी छोटी चीज से जलील कर देते हैं कि उसकी जलालत का मेयार भी बुलंद हो जाता है। क्यों? वो देखता है, देखो ना, नमरूद जैसा बादशाह कि पूरी दुनिया पर उसकी अगर आप तारीफ पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि पूरी जमीन पर बाज़ औक़ात मुअर्रिख़ीन ने लिखा उसकी हुकूमत थी, लेकिन दरबार का आदाब क्या है? जो जाता है झुक कर सजदा करता है। लेकिन अल्लाह ने जिस वक्त जलील किया, एक मच्छर भेजा है, वो भी लंगड़ा मच्छर है। जिस वक्त वो सर में राउंड लेता है तो दरबार के आदाब बदल गए। पहले लोग आते थे सजदा करते थे, लेकिन अब आदाब क्या है कि साहब जो आता है वो उसके सर पे जूता मारता है। इससे पता चलता है अल्लाह के वलियों से, चाहे वो काबतुल्लाह हो, अल्लाह के वली हो, या अल्लाह की तरफ से अता करता इज्जतों से खेलने वालों, उनसे हसद करने वालों, अगर कलेजा है तो जूता खाने के लिए तैयार रहो। ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये कुरान कह रहा है ना कि जो उसके लोगों से पंगा लेता है वो कभी उसे मच्छर से बर्बाद करता है, कभी अबाबील से बर्बाद करता है, वो जिससे चाहे उसे बर्बाद करता है। इसलिए कभी भी अल्लाह वालों से नहीं उलझना चाहिए, उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए, उनसे मोर्चा नहीं लेना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। अबाबील भेजे, और मालूम है अबाबील के चोंच में कौन सा पत्थर था? फरमाया सिज्जील। सुन रहे हैं आप? खत्म कर दूं? सिज्जील देखो, सिज्जील जो है ना, यहाँ सब उलमा बैठे हैं, तालीम हुई है।